हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे एसएम क्लासेस चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 8 की हिंदी की टॉप 35 क्वेश्चन, जो आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ। अगर दोस्तों आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया और कौन से क्वेश्चन आप लोग को सबसे ज़्यादा हार्ड लगा और कौन सा सबसे ईजी लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ध्वनि कविता के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। आप लोगों ने हिंदी की किताब को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ध्वनि कविता जो है उसकी रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। चंद्रकांत त्रिपाठी निराला, वीरेन डंगवाल, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है दोस्तों, एक का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि कवि पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है। यानी कि जो कवि है, पोएट है, वो पुष्प यानी कि फूल फूल से क्या खींच लेना चाहता है। पराग, तंद्रालस, लालसा, बेचैनी या दुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंद्रालस और लालसा। ये दोनों चीज कवि जो है पुष्प से खींच लेना चाहता है। ठीक है, तो टू का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर, अभी किसका अंत ना होगा। बताइए, कविता के अनुसार अभी किसका अंत नहीं होगा, कलियों का, प्रभाव का, कवि के जीवन का या वसंत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि के जीवन का अंत अभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए 3 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, कवि कौन कौन सा द्वार दिखाने की बात करता है। मतलब कवि कौन सा द्वार दिखाने की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन ए सदाबहार द्वार, ऑप्शन बी परमेश्वर द्वार, ऑप्शन सी स्वर्ग द्वार, ऑप्शन डी अमृत द्वार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अमृत द्वार को दिखाने की बात करता है कवि। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, तंद्रालस शब्द का क्या अर्थ है। यानी कि जो तंद्रालस शब्द है ना, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए नींद से अलसाया हुआ, ऑप्शन बी नींद से उठा हुआ, ऑप्शन सी नींद से सोया हुआ, ऑप्शन डी नींद से खुला हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नींद से अलसाया हुआ। ठीक है, जो व्यक्ति नींद में आलस से एकदम, जैसे आप लोग देखे होंगे घर में, अगर आप जल्दी सो के नहीं उठ रहे, मम्मी आपको उठा रही तो आप लोग बोलते हैं ना अभी नहीं उठेंगे, 5 मिनट और 10 मिनट और, तो इसको आलस से बोलते हैं। ठीक है, तो तंद्रालस उसी से रिलेटेड है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, रज्जो कौन थी। बताइए, रज्जो कौन थी, लेखक के मामा की लड़की, लेखक के पड़ोसी की लड़की, लेखक की बहन या बदलू की बेटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बदलू की बेटी थी रज्जो। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, लाख की चूड़ियाँ पाठ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। लाख की चूड़ियाँ की जो पाठ है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। चंद्रकांत त्रिपाठी निराला, कबीरदास, निधि अग्रवाल या कांतानाथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कांतानाथ द्वारा लिखा गया लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था। बताइए, बदलू जी है, लेखक को क्या कहकर पुकारते थे, लाला, बेटा या फिर बाबू या काका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदलू जो है लाला कहकर पुकारते थे लेखक को, लाला। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, बदलू किसको अच्छा लगता था। बताइए, बदलू किसको अच्छा लगता था, गांव के लोगों को, जमींदारों को, बच्चों को या लेखक को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों को बदलू जो है ना अच्छा लगता था। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, जो चूड़ियाँ बनाता है उसे क्या कहा जाता है। बताइए, जो चूड़ियाँ बनाता है उसे क्या कहते हैं, लोहार, सुनार, मनिहार या बढ़ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनिहार बोलते हैं। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है। बस की यात्रा जो पाठ है ना, उसका लेखक कौन है, दीनदयाल उपाध्याय, हरिशंकर परसाई, सूर्यकांत त्रिपाठी या प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया बस की यात्रा। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं रहा। बताइए, लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं था। क्योंकि बस का ड्राइवर नशे में था, क्योंकि रास्ता काफ़ी खराब था, क्योंकि लेखक ने सोच लिया कि बस का कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है, क्योंकि बस काफ़ी ख़राब थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लेखक ने सोच लिया कि बस कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है और स्टीयरिंग टूट सकता है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर,
कुल कितने लोग शाम की बस से यात्रा करने वाले थे? बताइए, शाम की बस से कुल कितने लोग यात्रा करने वाले थे? 3, 4, 7 या 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लोग। ठीक है, शाम की बस से यात्रा करने वाले थे। ठीक है, 13 का डी नंबर राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन 14, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, वाक्य में लेखक को कहने का अभिप्राय क्या है? ठीक है, लेखक बस के हाल को देखकर ही मतलब ये समझ लिए थे कि पता नहीं गाड़ी चलेगी भी कि नहीं चलेगी, इसीलिए लेखक ने बोला था कि इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो लेखक क्यों कहे थे ये? बस की खराब स्थिति को देखकर, ड्राइवर के दयनीय स्थिति को देखकर, बस की दशा और पहली बार में स्टार्ट होने के कारण, या बस की हालत को देखकर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बस की हालत को देखकर लेखक को यकीन ही नहीं था कि ये बस चलने भी वाला है। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन 15, लेखक और उसके मित्रों को कहाँ जाना था? बताइए, लेखक और उसके मित्र कहाँ जा रहे थे? जबलपुर, सहारनपुर, पन्ना या रायपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर जा रहे थे लेखक। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, दीवानों की हस्ती कविता के कवि के क्या नाम है? बताइए, दीवानों की हस्ती कविता किनके द्वारा लिखा गया है? भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, राम रामदरस मिश्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। ठीक है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ तो कल वहाँ। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, दीवानों के साथ साथ क्या चलता है? धन, दर्द, मस्ती का आलम या स्वार्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्ती का आलम चलता है। ठीक है, 17 का सी नंबर राइट आंसर। 18 नंबर, धूल उड़ाकर चलने का अर्थ क्या होता है? ठीक है, धूल उड़ाकर चलने का अर्थ निश्चित होकर चलना, हाथों से धूल उड़ाना, मुंह से धूल उड़ाना या मस्ती में डूबकर चलना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्ती में डूबकर चलना। ठीक है, 18 का डी नंबर राइट आंसर। 19 नंबर, दीवाने अपने हृदय पर कैसी निशानी ले जाते हैं? दीवाने जो है ना, अपने हृदय पर कैसे निशाने ले जाते हैं? प्रसन्नता की, निराशा की, असफलता की या सफलता की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, असफलता की निशानी लेकर चलते हैं। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 20 नंबर, भिखमंगों की दुनिया किस प्रकार की है? बताइए, भिखमंगे अजीब होते हैं, भिखमंगे बहुत विचित्र होते हैं, या भिखमंगे दया नहीं करते, भिखमंगे लेना जानते हैं? ठीक है, या फिर देना नहीं जानते हैं? ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भिखमंगे दया नहीं करते और भिखमंगे लेना जानते हैं। ठीक है, यानी 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक का नाम बताइए। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक का नाम बताना है। रामदरस मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा या अरविंद कुमार सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद कुमार सिंह ने लिखा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, पत्र किन किन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालते हैं? बताइए, पत्र जो है किन किन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालता है? साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या उपयुक्त में से सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, किसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है? बताइए, कलमों की, मोबाइल की, किताबों की, पत्रों की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पत्रों की उपयोगिता हमेशा बनी रही है। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर, लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को किस रूप में संजो कर रखते हैं? बताइए, लोग अपने पुरखों की चिट्ठी को किस रूप में संजो कर रखते हैं? लोगों को दिखाने के लिए, यादगार के रूप में, या फिर विरासत के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरासत के रूप में। ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विरासत के रूप में लोग पत्रों को रख लेते हैं। 25 नंबर, हाल ही में नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी में भी बहुत सारे लोगों ने पुराने नोट को अपने पास रखा है। क्यों? क्योंकि विरासत के रूप में अपने बच्चों और जो भी नाती पोता उनको दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंत जी ने बच्चन को कितने पत्र लिखे थे? बताइए, पंत जी ने बच्चन को कितने पत्र लिखे थे? 100, 400, 200 या 300? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 200 लिखे थे। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 नंबर, भगवान के डाकिए कविता किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, भगवान के डाकिए जो कविता है ये किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा या कबीरदास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन,
भाप शब्द का क्या अर्थ होता है बताइए। भाप का क्या अर्थ होता है। ठंड के दिन आप लोग पानी गर्म करते हैं तो भाप को देखते ही होंगे, तो इसका क्या अर्थ होता है। वाष्प, जल, घुमक्कड़ या वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्प। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाष्प। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। भगवान के डाकिये इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं बताइए। क्या संदेश देना चाहते हैं। आपसी नफरत का, विश्व बंधुत्व का, या भेदभाव करने का, या फिर प्रेम भाव से आगे बढ़ने का। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। प्रस्तुत कविता में पक्षी और बादल को क्या कहा गया बताइए। इसमें पक्षी और बादल को क्या कहा है। भगवान के डाकिये, खत पहुंचाने वाला, प्रकृति के संरक्षण, या संदेश वाहक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 29 का ऑप्शन नंबर ए, भगवान के डाकिये कहा है। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भगवान के डाकिये। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। बादल और पक्षी क्या नहीं मानते बताइए। बादल और पक्षी क्या नहीं मानते। जात पात, धार्मिक भेदभाव, दो देशों की भौतिक सीमाओं के भेद को, या आपसी मनमुटाव को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दो देशों की भौतिक सीमाओं के भेद को बादल और पक्षी नहीं जानते। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 नंबर। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम बताइए। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम। हजारी प्रसाद त्रिवेदी, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर परसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। किसी के दोषों का पर्दाफाश करना अच्छी बात है या बुरी बात है बताइए। अच्छी बात है, बुरी बात है, या गोपनीय बात है, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी दोषों का पर्दाफाश करना एक तरह से अच्छी बात है। ठीक है, 32 का ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। ड्राइवर को किसने मारपीट से बचाया था बताइए। ड्राइवर को किसने मारपीट से बचाया था। कंडक्टर ने, लेखक ने, गांव वालों ने, या लोगों ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, लेखक ने बचाया था मारपीट से। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। टिकट बाबू 90 रुपये लेकर लेखक को ढूंढता हुआ डिब्बे में आया। उस समय लेखक किस प्रकार के डिब्बे में यात्रा कर रहा था बताइए। किस प्रकार के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, स्लीपर कोच, या एसी कोच में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सेकंड क्लास में कर रहे थे। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 35 नंबर। अतीत शब्द का क्या अर्थ होता है बताइए। अतीत शब्द का क्या अर्थ होता है। बीता हुआ समय, आया हुआ समय, आया हुआ अतीत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बीता हुआ समय होता है। ठीक है, अतीत का अर्थ। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन। यह सबसे कठिन समय नहीं था। नहीं पाठ के कवित्री का क्या नाम है। यह सबसे कठिन समय नहीं पाठ के जो कवित्री है, पोइट्री किसने लिखा है, उसका नाम क्या है। मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, जया जादवानी, या मीराबाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जया जादवानी। ठीक है, यानी 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। झड़ते हुए पत्ते को कौन थामने के लिए कौन बैठा है बताइए। झड़ते हुए पत्ते को कौन थामने के लिए, ठीक है, कौन बैठा है। बच्चे, बुजुर्ग, हाथ, या गांव वाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हाथ। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हाथ। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। सूरज डूबने के साथ कौन सी बात जुड़ी है। अंधेरा होने की, शाम होने की, प्रिय व्यक्तियों के घर लौटने की, या निराशा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रिय व्यक्तियों के घर लौटने की। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए क्या जमा कर रही है। दाना, लकड़ी, तिनका, या फूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तिनका। चिड़िया अपना घर बनाने के लिए क्या इकट्ठा करती है, तिनका। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता कैसा दृष्टिकोण लिए हुए हैं। रहस्यवादी, निराशवादी, आशावादी, या कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आशावादी। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आशावादी। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्लास 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग को ये क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। और साथ में ये भी बताना है आप लोग को कि कौन सा क्वेश्चन ईजी लगा और कौन सा हार्ड लगा। और दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने मार्क्स आए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।